आदाब। बाजार के इस नए एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। अगर आपको ये लग रहा है कि पवलीन को क्या हो गया है, वो इतनी तहजीब से क्यों बात कर रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज जिस शहर में हूँ वहाँ की आबो हवा ही कुछ ऐसी है। ये शहर दुनिया भर में अपने कल्चर और तहजीब के लिए काफ़ी फेमस है और उसका असर आज आप मुझ पर भी देख रहे हैं। तो आइए, वेलकम यू टू द सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ। Situated on the banks of River Gomti, Lucknow is the capital city of the Indian state of Uttar Pradesh. पुराने जमाने में ये अवध की नवाबों की राजधानी भी हुआ करती थी, इसलिए आज भी इसे सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है। लखनऊ की तहजीब जो दुनिया भर में मशहूर है, दरअसल इन्हीं नवाबों की देन है। आज इतनी मॉडर्नाइजेशन के बाद भी लखनऊ ने अपने एज ओल्ड चार्म और ग्लोरी को बरकरार रखा है। इंडिया के हिस्टोरिकल बाजार्स को एक्सप्लोर करने का सफर मुझे लेकर आया है नवाबों के शहर लखनऊ में। यहाँ की हजरतगंज मार्केट काफ़ी पॉश ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट भी है, मेकिंग इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। The past grandeur of this place, the new improved look and an eclectic mix of small old shops and the big new showrooms makes it the most preferred shopping destination. हजरतगंज लखनऊ का एक बिजी शॉपिंग एरिया है। यहाँ आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, ऑफिसेज और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि दिस प्लेस इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ कनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली। हजरतगंज काफी पुराना और ऐतिहासिक बाजार है और कहा जाता है कि इस हिस्टोरिकल बाजार को एस्टैब्लिश नवाबों ने ही किया था। Perhaps a meeting with one of the remaining Nawabs can throw more light on this fact. आदाब नवाब साहब। आदाब। वैसे जितनी प्राइड ये आदाब वर्ड के साथ एसोसिएटेड है, उतनी ही हजरतगंज के साथ भी है, तो उस मार्केट के बारे में कुछ बताइए। Yes, Hazratganj is a very old market and it's the heart of Lucknow. ओके। Actually बाज़ार तो नवाबों ने हाँ। बनाया, लेकिन जब अंग्रेज़ आ गए यहाँ पर 1858, तो जितनी भी शॉप्स थी, ओपेरास थे, शॉप्स में जो सामान था, इट वाज ऑल यूरोपियन। जो उसमें सेल्स विमेन, मेन, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। और उस ज़माने में वो बाज़ार ऐसा था कि वहाँ कॉमनर्स नहीं जाते थे। रजवाड़े, नवाबीन, ताल्लुक़दार्स, मतलब मैन ऑफ स्टेटस, जानी पहचानी शक्लें नज़र आती थीं। वहाँ आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे चिट चैट कर रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम कर रहे हैं। क्वालिटीज़ में आपने कॉफ़ी पी, पेस्ट्रीज़ बहुत मशहूर थे, बेनबोस के पैटीज़ बहुत मशहूर थे, और वहाँ के ऊपर आप थोड़ा टहले। लवर्स लेन भी थी वहाँ। हाँ, एक्चुअली मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि ये एवर पॉपुलर टर्म लवर्स लेन ये कहाँ पर है और व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? ये बीच हजरतगंज के बाज़ार में अच्छा। एक वरांडा है जो कि दुकानों के सामने है, और एक पैसेज है, ओके। दैट इज़ नोन एज द लवर्स लेन। हाँ हाँ। उसमें ऐसा होता था कि ऑन सैटरडेज एंड संडेज गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम लॉरेटो, फ्रॉम लामार्टिनिया गर्ल्स, लामार्टिनिया बॉयज़ फ्रॉम सेंट फ्रांसिस, they used to visit Ganj, Hazratganj, And do ganjing. and do ganjing, and they used to move into that lovers lane, and और उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते थे। Oh, really? एक दूसरे को। बहरहाल नज़रों में बातें भी लोगों की हो जाती थीं, How sweet. एक दूसरे से खुश भी हो लेते थे, और लुत्फ आ जाता था उनको। पर अब तो हजरतगंज काफी चेंज हो गया है, स्पेशली आफ्टर द रेनोवेशन देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। बिल्कुल बिल्कुल। हजरतगंज की शक्ल बिगड़ गई थी। असल में इतने होर्डिंग्स लग गए थे, इलेक्ट्रिक वायर्स और टेलीफोन वायर्स और इतना सब कुछ हो गया था, और पार्किंग बहुत ही रैंडम हो गई थी। तो ये हुआ कि कुछ लोगों ने ये तय किया कि हजरतगंज को जब 200 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसको कोशिश की जाए कि इसका जो पुराना एक तरीक़ा अंदाज़ था, उसकी रौनक थी, उसको फिर से वापस लाया जाए। अच्छा, इस सिलसिले से द चीफ मिनिस्टर टुक इंटरेस्ट एंड शी गेव अ नॉड, और उसके बाद से इसकी जो सफाई और सुथराई और शुरुआत हुई है,
तो अब आप जो सिचुएशन देख रहे हैं ये बहुत बेहतर है। Well, Nawab Saab, it seems like a lot of love stories have blossomed from this lovers lane in हजरतगंज। तो इसीलिए अगर आप लखनऊ में हैं तो यहाँ हजरतगंज में ज़रूर आइएगा, राइट? बिल्कुल तशरीफ़ लाएं और आप बार बार तशरीफ़ लाइए। प्लीज़ कम अगेन एंड अगेन। Oh, that is so sweet. Well, that is the tehzeeb, that is the culture of Lucknow. When you meet somebody, meet people, especially somebody as humble as Nawab Saab, you feel कि दोबारा आइए, हमारे पास आइए, हमारे साथ टाइम बिताइए। Thank you so much, शुक्रिया। Nawab Saab. Thank you. आज जब आप हजरतगंज विजिट करेंगे तो आप पाएंगे दैट आफ्टर द रेनोवेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ये मार्केट और भी अट्रैक्टिव हो गई है while retaining its old grandeur, charm as well as history. यहाँ वॉक करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप इतिहास के पन्नों में झांक कर देख रहे हो। हर एक बिल्डिंग बेहद ही पुरानी और ऐतिहासिक है। हजरतगंज एक काफ़ी हिस्टोरिकल मार्केट है जो तकरीबन 200 साल पुरानी है। Established in the year 1810, ये बनवाई गई थी by the नवाब सआदत अली खान और जो बनवाई गई थी primarily to connect his कोठी to the दिलखुशा to make way for royal processions. वाह, the ways of royalty. हजरतगंज बाजार आज भी एक सिंगल लंबी सी रोड है with shops on both sides. बड़े शोरूम से लेकर रिटेल स्टोर्स और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स भी सभी कुछ है यहाँ टू मेक योर शॉपिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट। And to get a dose of history, you can find some old shops from the British era still holding the fort. You know, Lucknow is not just about the Nawabs and the British royalty who used to reside here. It is also the literary hub of our country. इसलिए मैं आई हूँ ब्रिटिशर्स के ज़माने से चलती आ रही अप्रोप्रिएटली टाइटल्ड ब्रिटिश बुक डिपो पर। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। हजरतगंज बाजार की शुरुआत में ही लोकेटेड है ये क्वेंट लिटिल शॉप बाय द नेम ऑफ ब्रिटिश बुक डिपो। जहां इस बाजार की बाकी शॉप्स मोस्टली रेनोवेट हो चुकी हैं, वहीं ये ओल्ड बुक शॉप आज भी देखने में उतनी ही पुरानी लगती है। बुक स्टोर के ओनर मिस्टर सूरज कक्कर से बात करके बहुत कुछ पता चलता है उस एरा के बारे में। Okay, right now I am at a very interesting bookstore which truly is reminiscent of the British times called the British Book Depot. Sir, why this name, the British Book Depot? Because it was started by my father during the British days, and all of his friends and well-wishers and people advised him that to keep the name British Book Depot so that all the Britishers, because the Britishers, they were the main customers and main buyers, and they were holding the government. और आपने कहा था कि जब ये शॉप यहाँ पहली बार खुली थी तो अंग्रेज लोग खुशी से पागल हो गए थे। They were so happy, they were overjoyed. Mad with happiness. Because their ladies and their girls, they wanting books. And British, most of the books were British books and British magazines. But I noticed that कि आपके पास काफी educational books हैं, like college level, school level. Everything which a person is asking for, we keep everything. Now you want a horse, we'll keep a horse. And I've heard कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर इस बुक शॉप में आ चुके हैं। Yes, before 1947, number of times. Really? Yes, when he used to come, तो बाहर भीड़ लग जाती थी। My gosh, तो वो कैसे बुक्स लेके जाते थे? Shankar Dayal Sharma was a student of Lucknow University. हाँ जी। Naresh Trahan, the heart cardiologist, he was a student here in KGMC, and he used to come for 5 years in the bookshop to buy books here. My gosh, so you have educated like
the epitomes of our country. Like, you know, the people who are taking our country Yes, forward, yes. he is the one who's educated them. I always tell people if you, that I know half of Lucknow. My friend asked me, what about the other half? I said the other half knows me. So ये चीजें जो हैं, these things are, you know, the landmarks, you know. पुराने जमाने की इस बुक शॉप की यही तो खासियत है. You not only get a variety of books here, but also a good conversation with the owner, liberally sprinkled with stories from the past. It is the attitude, not the aptitude, which determines the altitude. Right. Okay, well, there you have it. Sky is not the limit. And coming from such a man who knows half of Lucknow and the other half knows him. So if you want to meet this really loved and famous person, come to this really cute bookstore called the British Book Depot here at Hazratganj. Thank you, sir. Thank you. Hazratganj, as it looks now, was established by Wajid Ali Shah. He was the 5th king of Awadh, reigning from 1842 to 47. और जैसे कि हमारे नवाब साहब ने बताया, प्यार से उन्हें रॉयल फैमिली के मेंबर्स हजरत कह के बुलाते थे और शायद इसीलिए इस मार्केट का नाम हजरतगंज पड़ा है. लखनऊ के बाजार में आप घूम रहे हों और चिकनकारी किए हुए कपड़े ना खरीदे, ये तो हो ही नहीं सकता. आफ्टर ऑल, ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल लखनऊ की ही तो है. And if you are in Hazratganj and looking for some designer stuff in chikankari, then Ada is the store to check out, which has been around for a long time. Chikankari as a craft has descended from the Mughal Empire to the Awadhi regime of Nawabs. Well, Mughal और Nawab तो चले गए, but chikankari has bloomed beyond borders. In fact, यहाँ लखनऊ में it is the only place which produces the chikankari work. It has not been done anywhere else in the world. तो हम आए हैं ऐसी ही ब्यूटीफुल चिकनकारी शॉप में जिसका नाम है अदा. तो आइए पता करते हैं about this ancient art form. Hello, Mr. Ali. How are you? Hello, very well, thank you. So, sir, how old is this shop? This shop is about 60 years old, but we have renamed it as Ada about 7 years back. Okay. And before that? Before that, it was known as Sari Bhavan. Okay. Now, this is exclusively for chikankari work. So, explain this to me, to a lay person. What is the difference between Zardozi, chikankari, and Lucknowi work? Zardozi is also basically from chikan, but the workers now have migrated to places all over the world. But chikankari is a form of an embroidery which is done only in Lucknow, nowhere else in the world. Okay. And this is done with basically cotton threads or silk threads, whereas Zardozi and Ari work is done with zari thread. Okay. But the technique is the same? No, technique is also different. Like this chikankari has got about 32 form of stitches. Oh, wow. So this chikankari is like a combination of a few of these 32 stitches? Yes. Gosh, that's a lot of work. And now all these designers who have started designing in chikankari, and they have become a rage. Yeah, that's true. Even top most designers these days use chikankari in their collections. Yes. Okay, Hazratganj reminds me of a term that is loosely associated with. What is ganjing? Ganjing was basically, loitering in the evening and mixing with all the people. And Ganj was like one big family. The people who used to come to Ganj, everyone knew everyone. So it's fondly called ganj. Yes, yes. So you still get the same Nawabi feeling, but obviously a lot has changed in the market. A lot has changed, but the old shopkeepers, they are still trying to maintain that old glory. Wow. And the new ones are following them. And they have to follow them. So seems like your shop is in both the segments, the old and the new, since it's so old but newly renovated, just like Hazratganj. It still looks beautiful though. Thank you so much for talking to us. Most welcome. Thank you.